एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इट इज़ अ मेथड और इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? विच रिकोगनाइज अ सिंगल एपिटोप। ऐसी एंटीबॉडीज़ जो कि एक सिंगल एपिटोप को ही रिकोगनाइज करती है, उनको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। दिस इज़ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि क्या करती है, सिर्फ एक ही एपिटोप से बाइंड कर रही है, उसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कोहलर एंड मिलस्टीन ने डिस्कवर किया था इन 1975। हाइब्रिडोमा, ये जो वर्ड है, हाइब्रिडोमा का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, प्लाज्मा सेल एंड मायोलिमा सेल। तो हम यहाँ पर करते क्या हैं, इस टेक्नोलॉजी के अंदर इस पूरी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक इसके पीछे क्या है कि हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा सेल होता है। प्लाज्मा सेल का मतलब है इट इज़ ए काइंड ऑफ बी सेल, राइट, बी लिम्फोसाइट। और प्लाज्मा सेल वो बी लिम्फोसाइट है जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है, इसके पास ये एबिलिटी होती है। लेकिन ये क्या होता है, अब हमारे पास एक और सेल होता है विच इज़ आर मायोलिमा सेल, जो कि हमारे पास क्या है, मायोलोमा सेल। माइलोमा सेल का मतलब है जो आपका ट्यूमर सेल है या फिर जो कैंसरस सेल्स होते हैं। अब जो आपके कैंसरस सेल्स होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होते हैं, ये वाले जो सेल्स होते हैं वो इनफाइनाइटली डिवाइड कर सकते हैं, राइट, दे कैन डिवाइड एज मेनी टाइम्स, यानी कि वो इमॉर्टल होते हैं। वेराज जो हमारे पास प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, यानी कि उनका जो लाइफ स्पैन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन उनका होता है। लेकिन अगर वहीं हम मायोलिमा सेल्स की बात करें, यानी कि जो हमारे ट्यूमर सेल्स हैं, दे आर लॉन्ग लिव्ड। एंड अब हमें क्या चाहिए, लेकिन मायोलिमा सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों सेल्स का फ्यूजन करते हैं। इन दोनों सेल्स के फ्यूजन से जो सेल बनेगा, इन दोनों सेल्स का हमने क्या कर दिया, इन दोनों सेल्स का फ्यूजन कर दिया। तो यहाँ से जो हमारे पास सेल बनेगा उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा सेल। अब ये जो सेल होगा उसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होगी, यानी कि वो एंटीबॉडीज़ भी बना सकता है एज वेल एज वो क्या है, इमॉर्टल भी है। इट इज़ इमॉर्टल एज द ट्यूमर सेल। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ इसके पास आ गई, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा। व्हाट इज़ हाइब्रिडोमा? हाइब्रिडोमा इज़ अ क्लोन of hybrid cells formed by the fusion of normal lymphocyte with the myeloma cells। तो इसके पास प्रॉपर्टीज़ होती है प्लाज्मा सेल की भी, यानी कि एंटीबॉडीज़ बना सकता है। एंड इसके पास जो हमारा कैंसरस सेल है उसकी भी प्रॉपर्टी है, यानी कि इमॉर्टल ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके पास होती है। अब ये जो हाइब्रिडोमा आपने बनाया है, ये जो हाइब्रिडोमा होते हैं, इनसे हम क्या बना सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं। इनसे क्या बनाते हैं हम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है इंजेक्शन का। तो हम क्या करते हैं, जो एंटीजन्स है उसको इंजेक्ट कर देंगे रैट के अंदर। उससे क्या होगा, जो रैट का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड उसके अंदर बी सेल्स का प्रोडक्शन होगा फ्रॉम दी स्प्लीन। तो स्प्लीन में क्या होता है, रैट के स्प्लीन के अंदर बी सेल्स, रैट के स्प्लीन के अंदर क्या होता है, रिलीज़ होता है, बी सेल्स का प्रोडक्शन होता है स्प्लीन के अंदर। और आपको पता है कि जो बी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं,
एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करता है। मतलब हमने जो इम्यूनाइजेशन किया है, जो इंजेक्शन दिया है एंटीजेंस का, उसकी वजह से रैट का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। फिर हमने क्या किया है, स्प्लीन में से स्प्लीन सेल्स यानी कि जो हमारे बी सेल्स हैं उनको हमने आइसोलेट करके उनका सेल कल्चर करा लिया, और मायोलिमा सेल्स का भी हमने कल्चर करा लिया ताकि हमारे पास बहुत सारे सेल्स बन जाएं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो स्प्लीन के सेल्स हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पर बी सेल्स, जो हमारे प्लाज्मा सेल्स हमने यहाँ पर आइसोलेट करे हैं, उन्होंने क्या बना दी है, एंटीबॉडीज़ बना दी हैं। यहाँ पे क्या बन चुकी है, एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं एंटीबॉडीज़ का। वेराज जो हमारे पास मायोलिमा सेल के कल्चर्स हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पास इमॉर्टल ग्रोथ शो करते हैं, इमॉर्टल ग्रोथ शो करेंगे। सो जब हमने इनका कल्चर कराया बी सेल्स का और मायोलिमा सेल्स का, कल्चर तो आपने करा दिया, लेकिन जो बी सेल्स होते हैं ना, यहाँ पर ये जो बी सेल्स हैं, ये बी सेल्स कैसे हैं, मॉर्टल है, यानी कि वो सरवाइव नहीं करेंगे मोर देन अ वीक, दे विल नॉट सरवाइव मोर देन अ वीक। सो हम इसी के लिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा हमारे हाइब्रिडोमा कौन से हैं, ठीक है, हमारे हाइब्रिडोमा कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती हैं, जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ, बी सेल्स और जो हमारे मायोलिमा सेल्स हैं, जब इनका फ्यूजन हुआ तो फ्यूजन के टाइम पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो जब आपने फ्यूजन कराया तो आपके पास ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, यानी कि अनफ्यूज्ड बी सेल्स, कुछ बी सेल्स हो सकते हैं जो कि फ्यूज़ ही नहीं हुए, ये एक बी सेल है, ये एक बी सेल है, इनके अंदर फ्यूजन ही नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएंगे, दे विल डाई, क्योंकि ये क्या है, मॉर्टल है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके बी सेल्स होते हैं, जो बी सेल्स होते हैं वो ही क्या है, HGPRT पॉजिटिव है, वो क्या है, HGPRT पॉजिटिव है। सो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सिलेक्शन प्रोसेस हम कैसे करते हैं, हैट मेथड से करते हैं। हैट जो है दैट स्टैंड्स फॉर द हाइपोजेंथिन अमाइनोप्टेरिन थाइमिडीन। हैट मीडियम से हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। अब क्या होता है कि सेल डिवीज़न के लिए और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स। अगर न्यूक्लियोटाइड्स ही नहीं होंगे तो सेल डिवीज़न, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो दो मेथड्स होते हैं, एक तो होता है सैल्वेज मेथड और एक होता है डी नोवो पाथवे। सैल्वेज पाथवे में क्या होता है, जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होते हैं। न्यूक्लियोसाइड जिसमें आपके पास शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। आपकी शुगर है, शुगर जब नाइट्रोजनस बेस से अटैच होती है उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और जब इसके ऊपर फॉस्फेट भी लग जाता है तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए रहता है, HGPRT। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, HGPRT हमें यहाँ पर चाहिए रहता है। HGPRT एंजाइम केवल बी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मायोलिमा सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। हाइपोजेंथिन थाइमिडीन इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, और हमारे मीडियम के अंदर भी क्या है, हाइपोजेंथिन अमाइनोप्टेरिन थाइमिडीन, यानी कि जो हमारा मीडियम है हाइपोजेंथिन थाइमिडीन उसके अंदर है, और वो इसको, इस प्रोसेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। वहीं अगर हम डी नोवो पाथवे के अंदर देखें तो न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम स्क्रैच, बट अमाइनोप्टेरिन क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है, डी नोवो पाथवे को। सो नॉर्मली सेल्स डी नोवो पाथवे यूज़ करते हैं, लेकिन जब डी नोवो पाथवे ब्लॉक हो जाता है तो सेल्स सैल्वेज पाथवे का यूज़ करते हैं। सैल्वेज पाथवे का क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर जो एंजाइम है विच इज़ कैटलाइजिंग द सैल्वेज पाथवे इज़ द HGPRT। HGPRT का मतलब है हाइपोजेंथिन ग्वेनिन फॉस्फोरिबोसाइल ट्रांसफेरेज। सो आई एम राइटिंग इट हियर। So this is the full form for HGPRT. Okay,
So HGPRT stands for the hypoxanthine guanine phosphoribosyle transferase and thymidine काइनेज। ये जो दोनों एंजाइम है वो आपके सैल्वेज पाथवे को क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं। तो अगर म्यूटेशन हो जाती है, इफ़ अ म्यूटेशन अकर इन आइदर ऑफ दीज टू एंजाइम्स देन इट विल ब्लॉक द एबिलिटी ऑफ द सेल टू यूज़ द सैल्वेज पाथवे। ऑब्वियसली अगर इन दोनों एंजाइम्स में से किसी में भी म्यूटेशन आ जाती है तो जो सेल है वो सैल्वेज पाथवे को यूज़ नहीं कर पाएगा। जो हमारा हैट मीडियम है, हैट मीडियम के अंदर अमाइनोप्टेरिन होता है और अमाइनोप्टेरिन क्या करता है, डी नोवो पाथवे को ब्लॉक कर देता है। और हाइपोजेंथिन और थाइमिडीन क्या करता है, टू अलाउ द ग्रोथ बाय द सैल्वेज पाथवे। यानी कि जो आप हमारे पास ये मीडियम है, इस मीडियम में देखो 3 कंपोनेंट्स है, हाइपोजेंथिन, अमाइनोप्टेरिन एंड थाइमिडीन। इसमें से जो अमाइनोप्टेरिन है वो क्या करता है, आपके डी नोवो पाथवे को ब्लॉक कर देगा ताकि वो हो ना। तो उससे क्या होगा, सिर्फ सेल्स को क्या करना पड़ेगा, फिर आपका दूसरे वाला मेथड यानी कि सैल्वेज पाथवे को फॉलो करना पड़ेगा। और सैल्वेज पाथवे को सपोर्ट करने के लिए वी हैव दी हाइपोजेंथिन और थाइमिडीन। ये उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अलाउ करते हैं ग्रोथ बाय दी सैल्वेज पाथवे। देयरफॉर सेल्स, ऐसे सेल्स जिनके अंदर ये HGPRT एंजाइम नहीं है या थाइमिडीन काइनेज एंजाइम नहीं है, दे विल डाई इन द हैट मीडियम। हैट मीडियम के अंदर वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाएंगे। क्योंकि अगर उनके पास HGPRT एंजाइम नहीं है तो उनके पास एबिलिटी नहीं है टू यूज़ द सैल्वेज पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, राइट। सो अब यहाँ पे देखिए फ्यूजन के बाद क्या क्या हमारे पास केसेस बन सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जो बी सेल होता है ना, सिर्फ बी सेल के पास क्या होता है, इट इज़ HGPRT पॉजिटिव। उसके पास HGPRT होता है और वही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। बी वाला ही क्या करेगा, सर्वाइव कर सकता है क्योंकि वो अपना रेप्लिकेशन कर सकता है बाय दी सैल्वेज पाथवे। HGPRT मायोलिमा सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें अनफ्यूज्ड बी सेल्स, यानी कि जो बी सेल्स थे वो फ्यूज़ ही नहीं करे, उनके अंदर HGPRT तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है कि उनके पास है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मर जाते हैं, दे डाई, बिकॉज वो क्या है, मॉर्टल है। इमॉर्टल तो है नहीं, वो क्या है, मॉर्टल है। तो उनका लाइफ स्पेन क्या रहता है, काफ़ी कम रहता है। तो वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाएंगे। जो मायोलिमा सेल्स हैं, क्योंकि उनके पास HGPRT नहीं है तो वो भी क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, क्योंकि वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। जो फ्यूज्ड बी सेल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। मान लीजिए वो फ्यूज़ भी कर गए, उनके पास HGPRT भी है, लेकिन वो क्या है, बदकिस्मती से वो अनफॉर्चुनेटली वो मॉर्टल है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। जो फ्यूज्ड मायोलिमा सेल्स हैं वो भी डाई हो जाएंगे क्योंकि उनके पास HGPRT नहीं है। तो जिनके पास नहीं था मायोलिमा सेल्स के पास, वो भी मर गए, और जिनके पास था यानी कि बी सेल्स, वो भी मर गए क्योंकि वो मॉर्टल थे। तो जिंदा कौन रहता है यहाँ पे, हाइब्रिडोमा सेल्स। ओनली द हाइब्रिडोमा सेल्स सर्वाइव, क्योंकि इनके पास बी सेल्स भी हैं और मायोलिमा सेल्स की प्रॉपर्टी भी है। बी सेल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो HGPRT पॉजिटिव है, तो वो रेप्लिकेशन कर सकते हैं सैल्वेज पाथवे से हैट मीडियम में। और मायोलिमा प्रॉपर्टी ये है कि वो इमॉर्टल है, इनफाइनाइटली ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कौन से सेल सर्वाइव करेंगे, ओनली द हाइब्रिडोमा सेल्स। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइब्रिडोमा सेल्स ही क्या रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं और वो रेप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोनिंग हो गया इन इंडिविजुअल हाइब्रिडोमा सेल की। एक हाइब्रिडोमा सेल से, ये एक हाइब्रिडोमा सेल से देखो कितने सारे बन गए, और इधर एक से कितने सारे रेप्लिकेशन हो गया। सो उसके बाद बारी आती है टेस्टिंग द क्लोन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड एंटीबॉडीज़। हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं डिज़ायर्ड एंटीबॉडी का, जो कि क्या करती है, प्रोड्यूसिंग द हाइब्रिडोमा फॉर द क्लोनिंग।
आपको हैट मीडियम यूज़ करना है फॉर दी टेस्टिंग। जो भी हाइब्रिडोमा सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। उसके बाद हम उनका जो भी हमारा सेल था, रिक्वायर्ड सेल था, उसको हम कल्चर कर लेंगे, प्यूरिफिकेशन कर लेंगे एंड उसको हम क्या करते हैं, वापस से इंजेक्ट कर देंगे माइस के अंदर। एंड माइस के अंदर अब क्या बनेगी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनेंगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको फ्रीज़ कर सकते हो फॉर द फ्यूचर यूज़। सो दिस वाज द प्रोसीजर फॉर मेकिंग द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more videos. And thank you and have a wonderful day.